हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेयर मार्केट चश्मा पर। आज हम बात करेंगे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के बारे में। एक ऐसी सॉस कंपनी जो लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स में काम करती है और ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व करती है। इस वीडियो में हम डीप में समझेंगे कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस कैसे हैं, आईपीओ की पूरी डिटेल्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स, रिस्क और लास्ट वर्डिक्ट अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सेक्शन 1 में कंपनी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की स्थापना 2000 में हुई थी, यानी कंपनी लगभग 25 साल पुरानी है। इसका हेड ऑफिस मैसूर, कर्नाटका में है। कंपनी एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। इसका मुख्य बिजनेस है लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल असेसमेंट्स, रिमोट प्रोक्टोरिंग, सर्टिफिकेशन सॉल्यूशंस, डिजिटल लर्निंग कंटेंट एंड टूल्स। इसके क्लाइंट्स में शामिल हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बॉडीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉरपोरेट ट्रेनिंग कंपनीज, एडटेक प्लेटफॉर्म्स। एक्सेल सॉफ्ट का काम ग्लोबल लेवल पर है, यानी इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट, यूएस, यूरोप जैसे मार्केट्स में भी इसके कस्टमर्स हैं। सेक्शन 2 में बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। एक्सेल सॉफ्ट का मॉडल पूरी तरह सॉस आधारित है, यानी रिकरिंग रेवेन्यू। कंपनी दो तरह से कमाती है। फर्स्ट नंबर पे सब्सक्रिप्शन सॉस रेवेन्यू। क्लाइंट्स इसके प्लेटफॉर्म्स का वार्षिक, मासिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसमें हाई मार्जिन और रिकरिंग इनकम मिलती है। सेकेंड नंबर सर्विसेज रेवेन्यू। कस्टमाइजेशंस, इंटीग्रेशंस, कंटेंट डेवलपमेंट्स, एनालिटिक्स जैसी सेवाएं। मार्केट अपॉर्चुनिटी। डिजिटल लर्निंग तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन असेसमेंट्स अब हर शिक्षा में सर्टिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। रिमोट प्रोक्टोरिंग की डिमांड कोविड के बाद से लगातार बढ़ी है। ये सारे ट्रेंड्स कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। सेक्शन 3 में हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गहराई से समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 में कंपनी में शार्प इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 233 करोड़ की थी, पिछले साल के मुकाबले अच्छी ग्रोथ रही है। पीएटी फाइनेंशियल ईयर 25 में 34.7 करोड़ का रहा है। यह जंप बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी कम था। पीएटी मार्जिन 14.8%। सॉस प्रोडक्ट होने की वजह से मार्जिन्स नेचुरली अच्छे हैं। ईबीआई टीडीए मार्जिन 31%। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.05, जो कि बहुत ही कम है। कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। सेक्शन 4 में आईपीओ की डिटेल्स पर बात करेंगे। आईपीओ 19 नवंबर से शुरू है। आईपीओ की क्लोज डेट 21 नवंबर 2025 है। टोटल इशू साइज लगभग 500 करोड़ का है। फ्रेश इशू की बात करें तो 180 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 320 करोड़। प्राइस बैंड 114 रुपये से लेकर 120 रुपये पर शेयर रहेगा। लॉट साइज 125 शेयर्स, मिनिमम 15,000। लिस्टिंग इसकी बीएसई एंड एनएसई दोनों पर होगी। लिस्टिंग की डेट एक्सपेक्ट की जा रही है 26 नवंबर की। यूज ऑफ फंड्स। मैसूर में नई बिल्डिंग्स फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपग्रेड्स, आईटी सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट, जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। फ्रेश इशू कंपनी में आएगा, जबकि ओएफएस पूरी तरह प्रमोटर्स की सेलिंग है। सेक्शन 5 स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। निश मार्केट लीडरशिप। डिजिटल असेसमेंट एंड प्रोक्टोरिंग मार्केट में कंपनी की अच्छी पकड़ है। 25 साल का अनुभव है। डोमेन एक्सपर्टीज स्ट्रॉन्ग। हायर क्लाइंट रिटेंशन। रिकरिंग सॉस रेवेन्यू। सॉस मॉडल होने से प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज, हाई मार्जिन प्लस लो डेप्थ, स्टेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर। ग्लोबल प्रेजेंस। इंडिया के बाहर काफी क्लाइंट्स। डाइवर्सिफिकेशन गुड। इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स होना मतलब कंपनी इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग है और उसका बिजनेस कम जोखिम वाला और ज़्यादा स्थिर माना जाता है। सेक्शन 6 में बात करेंगे कि कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। हाई कॉम्पिटिशन। एडटेक असेसमेंट एंड सॉस डोमेन में ग्लोबल प्लेयर्स मौजूद हैं।
क्लाइंट स्विचिंग कर सकते हैं। ओएफएस बड़ा है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, इसका मतलब ग्रोथ पर उनका कन्विक्शन थोड़ा कम लगता है। वैल्यूएशन प्रीमियम फाइनेंशियल ईयर 25 ईपीएस 3.47 है, प्राइस 120 माने, पीई लगभग 35 गुने। सॉस होने के बावजूद प्रीमियम वैल्यूएशन है। ग्लोबल रिस्क की बात करें तो फॉरेन रेवेन्यू होने से करेंसी रिस्क भी मौजूद रहता है। एडटेक सेक्टर अनसर्टेनिटी, सेक्टर साइक्लिकल है, बजट और अडॉप्शन ट्रेंड्स बदल सकते हैं। सेक्शन 7 वैल्यूएशन एनालिसिस, पीई प्राइस अर्निंग अप्रोक्स 35 गुने, इंडस्ट्री एवरेज सॉस लगभग 35 से 40 गुने, मतलब कंपनी की प्राइसिंग रफली इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है, ना बहुत सस्ती ना बहुत महंगी। वैल्यूएशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन ग्रोथ सस्टेन होनी चाहिए ताकि यह जस्टिफाई हो सके। सेक्शन 8 शुड यू अप्लाई और नॉट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपको सॉस, एडटेक, डिजिटल लर्निंग और असेसमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट लगता है तो ये आईपीओ आपके लिए अच्छा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, हाई मार्जिन, डेप्थ फ्री, ग्लोबल क्लाइंट बेस, लेकिन ध्यान रखें वैल्यूएशन प्रीमियम है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेंस अनसर्टेन है क्योंकि ओएफएस बड़ा है, वैल्यूएशन हाई है और सेक्टर वोलेटिलिटी भी रहती है। अगर मार्केट मूड पॉजिटिव रहा तो गेंस मिल सकते हैं, लेकिन सेफ सर्टेनिटी नहीं। फाइनल बैलेंस्ड व्यू, एक्सेल सॉफ्ट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट वैल्यूएशन और ओएफएस देखते हुए अप्लाई विद कॉशन का स्टेंस बेहतर है। तो दोस्तों ये था एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ का सबसे गहरा और सबसे सरल ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।